नमस्कार भक्तों, इस वीडियो में हम लोग इस सच्चा ईश्वर का भक्त कौन है इस बारे में चिंतन करेंगे। काम क्रोध विहीनाये हिंसा दंभ विवर्जिताः लोभ मोह विहीनास्र ज्ञेयास्ते च वैष्णवा जनाः। पद्म पुराण में लिखा है यह श्लोक। काम क्रोध लोभ मोह और दंभ पाखंड से जो रहित हैं उसको वैष्णव जानना चाहिए। इस ईर्ष्या से रहित दयाशील सबके हितैषी सत्यवादी सत्यवादी पुरुषों को वैष्णव समझना चाहिए। धर्म का उपदेश देने वाले, धर्माचार को धारण करने वाले और माता पिता की सेवा करने वाले वैष्णव होते हैं। समानं ये च पश्यन्ति त्वां च मां च महेश्वरं कुर्वन्ति पूजामतिथेज्ञेयास्ते वैष्णवा जनाः। यानी श्री भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, तुमको, मुझको और शिव जी को समान दृष्टि भेद बुद्धि से रहित देखने वाला और अतिथि सत्कार करने वाला है, उनको वैष्णव समझना चाहिए, उसको भगवान का प्यारा समझना चाहिए। आजकल के वैष्णव पुरुषों को इस वचनों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। वेद विद्या निरुक्ताय विप्र भक्ति रताः सदा न पुंसकाः परम स्त्रीषु ज्ञेयास्ते वैष्णवा जनाः। वेद विद्या के प्रेमी, ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले और पर स्त्री के त्यागी ऐसे पुरुष को वैष्णव जानना चाहिए। अभयं ये च यचन्ति भीरुभयस्रतुराननः विद्यादानत्सनं विप्रेभ्यो ये ज्ञायस्ते वैष्णवा जनाः। यानी जो भीरु को अभय दान देते हैं और ब्राह्मणों को विद्या दान देते हैं, ऐसे पुरुषों को वैष्णव जानना चाहिए। मेरे चरणोदक, यानी कि श्री भगवान कहते हैं कि मेरे चरणोदक को सिर पर धारण करते हैं, मेरे भोग को पाते हैं, वे पुरुष वैष्णव जानने योग्य हैं। भूखे और प्यास के लिए जो अन्न जल देते हैं, अष्टांग योग धारण करते हैं, उनको वैष्णव जानना चाहिए। जो पुरुष बगीचा और पीपल का वृक्ष लगाते हैं, गो की सेवा करते हैं, उनको वैष्णव जानना चाहिए। सेवन्ते ज्येष्ठं भगिनी ज्येष्ठं भ्रातरमेव च परनिन्दां न कुर्वन्ति ये ज्ञेयास्ते वैष्णवा जनाः। बड़ी बहन और बड़े भाई का जो आदर करते हैं और पराई निंदा नहीं करते, उनको वैष्णव जानना चाहिए। देव धन, मंदिर आदि का विप्र धन और भी दूसरे के द्रव्य को हे ब्रह्मा जी जो विष समान देखते हैं, उनको वैष्णव जानना चाहिए। पार्वती कहने लगी कि हे विश्वेश्वर प्रभु, वैष्णवों के लक्षण और महिमा कैसी हैं सो कहिए। महादेव कहते हैं, पवित्रता, सत्य और क्षमा से युक्त, राग द्वेष से रहित, वेद का जानकार वैष्णव कहलाता है। ओम नमः शिवाय। अग्निहोत्र रतो नित्यं नित्यं चातिथि पूजकः पितृभक्तो मातृभक्तो यः स वैष्णव उच्यते। अग्निहोत्र करने वाला, अतिथि पूजक और माता पिता का भक्त वैष्णव कहलाता है। दयाशील, पाप वर्जित, संग चक्र चिन्हित वैष्णव कहलाता है। वैष्णव दो तरह के होते हैं, एक बाहरी, दूसरे भीतरी। संग चक्र आदि से युक्त बाहरी और राग विषयों में आसक्ति द्वेष से रहित भीतरी वैष्णव हैं। पद्म पुराण। हिंसा दंभ पाखंड काम शास्त्र विरुद्ध शब्द आदि विषयों के भोगने की इच्छा, क्रोध लोभ और मोह से रहित हैं, वे वैष्णव हैं। माता पिता के भक्त, दयाशील, सबके हितकारी, ईर्ष्या से रहित और सत्यवादी ऐसे पुरुषों को वैष्णव समझना चाहिए। सत्य बोलते हैं, दूसरों के गुणों में दोष नहीं ढूंढते, किसी की निंदा नहीं करते, दूसरे की धन को नहीं चुराते, वे वैष्णव कहलाने के योग्य होते हैं। जो न सुंदर पर स्त्री को सिमरन करते हैं, न देखते हैं और न स्पर्श करते हैं, ऐसे पुरुषों को वैष्णव समझना चाहिए। सर्वभूतं दयावन्तः सर्वभूतहिते रताः सदा गायन्ति देवेश मेतान् भक्तान् वे।
सभी जीवों के प्रति दयाशील, सबके हितकारी, भगवान का सदा गुणगान करने वाले ऐसे पुरुषों को भगवत भक्त समझना चाहिए। अनायास मिले पदार्थों में संतुष्ट, अपनी ही स्त्री से प्रेम, राग, भय, क्रोध छूटा हुआ ऐसे पुरुष को वैष्णव जानना चाहिए। घर धर्म के लिए जिसका जीवन, भगवान के निर्मित जिसका धर्म, दिन रात पुण्य कार्य करने वाले ऐसे पुरुषों को पृथ्वी में वैष्णव मानना चाहिए। श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय। पद्म पुराण पाताल खंड में लिखा हुआ है ये श्लोक। लोकों को पवित्र करने वाली विष्णु भगवान की कथा को जो नित्य सुनते हैं वे इस मनुष्य लोक में विष्णु भक्त हैं। पत्थर दूसरे का धन, मिट्टी के ढेले, पर स्त्री, कांटे, मित्र, वेरी और सहोदर, इन सब को जो एक दृष्टि से देखता है वह निश्चय करके वैष्णव हैं। अपने वर्ण धर्म से जो चलायमान नहीं होता, शत्रु मित्र में एक दृष्टि रखता, किसी की वस्तु नहीं चुराता, हिंसा नहीं करता और मन नहीं डुलाता, उसको विष्णु भक्त समझना चाहिए। ऐसे ही भक्तों ज्ञानवर्धक वीडियो सुनने के लिए और धार्मिक सत्संग प्रवचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए।